Hello student, class 11th, open your book accountancy, see the chapter number 5 general, and today topic is banking transactions relating to check. See the two importance rule relating to checks. First है receive check is treated as cash account until it's not deposited into bank. If any payment received or come in the business through check is recorded as a cash account until not deposited into bank. It means कि same date not deposited is bank treated is general as a cash account. Rule number 2, payment given by check treated as bank account. Any payment for purchase of goods, payment by purchase of property and expenses given in check treated as bank account. Checks never be recorded in the जनरल में कभी चेक को चेक्स रिकॉर्ड्स नहीं करेंगे, उसे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के थ्रू ही रिकॉर्ड किया जाएगा. नंबर फर्स्ट एंट्री देखें, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक अकाउंट, ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटेड कैश. देखें कह रहा है कि अगर कैश को बैंक में डिपॉजिट किया जाए या उसी स्टेटमेंट को ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश. तो इस कंडीशन में एक चीज आप अच्छे से याद रखिए, इफ बैंक अकाउंट इंक्रीजेज, बैंक अकाउंट क्या होता है, अगर आपका इंक्रीज होता है वो आप डेबिट कर देंगे. अगर बैंक अकाउंट जो है रिड्यूस होगा तो उसे आप क्या कर दीजिएगा, क्रेडिटेड. यानी बैंक बैलेंस इंक्रीज रिकॉर्डेड डेबिट एनी ट्रांजेक्शन्स एंड बैंक बैलेंस रिड्यूस रिकॉर्डेड कहाँ कर देंगे आप, क्रेडिट. तो देखें आप कि जब डिपॉजिट कैश इनटू बैंक करेंगे तो बैंक बैलेंस मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आपका रिड्यूस हो रहा है उसे क्या कर दोगे, क्रेडिट. विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक अकाउंट, ठीक है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक अकाउंट. तो विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, तो कैश बैलेंस इंक्रीजेस एंड बैंक बैलेंस क्या होगा, रिड्यूसेस. तो कैश कम इन द बिजनेस, डेबिट, गिवर आपका कौन है, बैंक है, और उसका बैंक बैलेंस क्या होगा जब आप विड्रॉ करोगे, रिड्यूस होगा, तो उसे आप क्या कर दोगे, क्रेडिट. नेक्स्ट है रिसीव चेक फ्रॉम रमेश, नो इंफॉर्मेशन कि दिस चेक इज deposited in bank, so in absence of information you treated receive check as a cash. तो उसमें क्या होगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू कैश अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है, रमेश है, तो रमेश को आप क्या कर दीजिएगा, क्रेडिट. नंबर 4, रिसीव चेक फ्रॉम रमेश डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डेट. रमेश से चेक रिसीव हुआ एंड सेम डेट डिपॉजिटेड इन बैंक, इट मीन्स कि बैंक बैलेंस आर क्या है, इंक्रीज. आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए उसे आप डेबिट कर देंगे, और गिवर एज ए कौन है, रमेश है, उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट. ये जो ट्रांजेक्शन्स है ये सिर्फ रिलेटेड टू करेंट अकाउंट के थ्रू है. यानी जो आप ट्रांजेक्शन्स यानी बैंक में वेरियस अकाउंट्स ओपन करते हो, सेविंग, बैंक, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग, यानी ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू क्या है, करेंट अकाउंट के थ्रू है. नेक्स्ट आप देखें, नंबर 5 में देखें, कह रहा है कि व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम रमेश on July 25 it deposited into bank account on 31st July. चेक रिसीव फ्रॉम रमेश एंड कह रहा है 25 को, एंड नेक्स्ट डे यानी अनदर डे डिपॉजिटेड इन बैंक. तो जब चेक आए तो उसे आपको क्या एज ए ट्रीट करना, अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं होता उसे कैश कर देंगे. तो कैश डेबिट कर दिया जाएगा
और चेक गिवर कौन है? रमेश है, रमेश गिवर है, इसलिए उसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। फिर कह रहा है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट ऑन जुलाई 31। तो 25 को जब रमेश से चेक मिला तो उस चेक को क्या ट्रीट किया आपने? कैश, क्योंकि वो चेक आपने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो कैश डेबिट टू रमेश कर लिया। 31 को जब वही चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, इसलिए बैंक डेबिट, और यही कैश जो चेक को एज ए कैश आपको रिसीव आया जा रहा है उसे क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। अब आप देखें इन दोनों की अगर कंबाइंड एंट्री बनाएं तो कैश डेबिट टू रमेश ये एंट्री है फर्स्ट, और सेकंड है बैंक डेबिट टू कैश। इन दोनों की कंपाउंड एंट्री अगर किया जाए, इसको देखें कि ये क्रेडिट है, ये डेबिट हो रहा है, यानी इसकी एक एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। जब रमेश चेक दिया तो उसका बैलेंस गिवर कौन था? रमेश, और वही चेक कहाँ पे डिपॉजिट हो गया? बैंक में, तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया। तो ये पूरे ट्रांजैक्शंस का कंक्लूजन क्या है कि बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, गिवर कौन है? रमेश, इसलिए उसे क्या कर दिया गया? क्रेडिट। और ये दो ट्रांजैक्शंस दो डेट में कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है यही ट्रांजैक्शंस को जब वो चेक डिसऑनर हो जाए तो उस वक्त तक कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इफ चेक इज रिसीव फ्रॉम रमेश एंड इट इज नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डेट। अब देखें चेक रिसीव हो रहा है लेकिन सेम डे अगर डिपॉजिट ना हो तो उसे ट्रीटेड एज क्या करोगे? कैश। तो पहली एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, जैसा कि ऊपर बताया गया। फिर वो चेक डिपॉजिट कहाँ किया गया? बैंक। लेटर, तो उसे बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, और वही चेक जो आया था एज ए कैश आपने डेबिट किया जाएगा, तो उसी को बाय कैश लिख दिया जाएगा टू कैश अकाउंट। फिर थर्ड देखें एक नया ट्रांजेक्शन में ऐड किया गया, इफ लेटर चेक इज डिसऑनर, यानी जो चेक गिवन बाय रमेश डिपॉजिटेड इन बैंक बट बैंक इन्फॉर्म मी दिस चेक इज नॉट क्लियर्ड, यानी कोई भी वजह हो सकती है, आपका जो है सिग्नेचर मैच ना के, नॉट सुटेबल बैलेंस इन देयर अकाउंट, उसके अकाउंट में सुटेबल बैलेंस ना हो, तो ऐसे कंडीशन में बैंक जो है उस चेक को आपको डिसऑनर करता है। उस सिचुएशन में जो बैंक बैलेंस हमने आपके अकाउंट का इंक्रीज किया गया उसे जो है क्या किया जाएगा? डिक्रीज करेंगे। तो ऐसे में जब भी चेक डिसऑनर हो तो तुरंत आप जो है गिवर के नाम को क्या कर दीजिए? कौन चेक दिया है? रमेश, उसे आप डेबिट कर देंगे, और टू बैंक, जो कि जब हमने उसे बैंक डिपॉजिट किया तो बैंक ने बैंक अकाउंट को क्या कर दिया? हमारे डेबिट कर दिया। जब डिसऑनर होगा तो उसी को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। अब इस पूरे एंट्री का अगर कंक्लूजन आप देखेंगे तो यहाँ पर देखें ये कैश डेबिट, ये क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, एंट्री बची क्या? इन दोनों की कंबाइंड एंट्री पहले और दूसरे की, बैंक डेबिट टू रमेश। अब ये चेक क्योंकि डिसऑनर हो गया तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनी? रमेश डेबिट टू बैंक। अब आप देखेंगे कि जो चीज बैंक टू रमेश है, अब रमेश टू बैंक, ये दोनों एंट्री क्या हो गई? कैंसिल, यानी इस चेक का कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ, ना किसी का अकाउंट इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। अब आप देखें पेमेंट गिवन टू मोहन बाय चेक, चेक के थ्रू मोहन को पेमेंट दिया जा रहा है, तो मोहन क्या हुआ? रिसीवर। और आपको नोट बताया है सेकंड रूल क्या है कि एनी पेमेंट गिवन इन चेक ट्रीटेड एज बैंक, ये माना जाता है कि जब भी हम चेक जो है साइन करते हैं तो वो पेमेंट हमारे कैश काउंटर से ना होके किसके थ्रू होता है? मेरे बैंक अकाउंट के थ्रू। तो यानी ये पेमेंट कहाँ से रिड्यूस होगा? बैंक से, बैंक बैलेंस मेरा कम होगा, तो उस कंडीशन में मोहन रिसीवर है, डेबिट कर देंगे, और टू बैंक। नेक्स्ट है कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट बाय द कस्टमर, मे बी एनी कस्टमर नॉट गिवन my counter
our check but is directly deposited in our bank account, in which situation बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और गिवर कौन है, कस्टमर। तो उस कस्टमर को जो गिवर है उसे आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। तब एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल। यहाँ पे जब नाम देगा सपोज दैट राम, तो इस कंडीशन में यहाँ पर टू राम लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखें आप, नंबर 9। नंबर 9 में देखें आप, इफ चेक इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर अमित ऑन December 25 एंड इट इज इंडोर्स, या इसी को दूसरे नेम से यानी गिवन टू सुमित ऑन December 31, यानी जो चेक अमित से मुझे 25 दिसंबर को मिल रहा है वही चेक पेमेंट में हम उसे सुमित को क्या कर दे रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं। गिवन, इंडोर्स, कुछ भी आप स्टेटमेंट के थ्रू लिखा रहेगा। तो आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जब चेक रिसीव फ्रॉम अमित, नो इन्फॉर्मेशन कि डिपॉजिटेड इन बैंक सेम डेट, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो उसे ट्रीटेड क्या करोगे, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू गिवर कौन है, अमित। अब वो चेक जो आया उसे हमने क्या ट्रीट किया, कैश। अब वही जो है चेक हमने किसको दिया है, सुमित को। तो यही एक ऐसी सिचुएशन होती है कि पेमेंट गिवन थ्रू चेक नॉट ट्रीटेड एज बैंक, क्योंकि ये चेक रमेश से मिला है। अगर यही चेक का पेमेंट हम सुमित को देंगे तो इसका अमाउंट जो है अमित के अकाउंट से कम होगा, ना कि मेरे बैंक बैलेंस से। तो ऐसे सिचुएशन में इस चेक को हम लोग कैश ट्रीट करेंगे। तब सुमित अकाउंट, सुमित डेबिट कह सकते हैं, सुमित अकाउंट डेबिट, और सुमित डेबिट टू कैश। तो ये आप देखें, ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें रिसीवेबल चेक गिवन टू अनदर जो है पर्सन ट्रीटेड एज कैश। नेक्स्ट है बैंक एक्सपेंसेस एंड चार्जेस चार्ज बाय बैंक। जब वी ओपन करेंट अकाउंट इन बैंक, बैंक क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल, सम जो है सर्विस चार्जेस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। इन दिस सिचुएशन दे डिडक्ट द एक्सपेंसेस इन आवर बैंक अकाउंट। तो जब बैंक अकाउंट से वो जब डिडक्ट करेगा तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, और ये मेरे लिए क्या है, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है। तो इसलिए बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और टू बैंक, वो बैंक हमसे जो है अपने मेरे अकाउंट से ही वहीं पर वो जो है बैलेंस जो है, ये बैंक एक्सपेंसेस हमारे अकाउंट से क्या करेगा, डिडक्ट कर देगा। तो इससे बैंक बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्या है, अगर हमारे पास बैलेंस है और उस पर बैंक कुछ, वैसे मोस्टली करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता है, या बहुत मिनिमम जो है इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, बट ओनली जो है वो क्या करते हैं, उस पर चार्ज करते हैं। इफ एक्सेस मनी विड्रॉ फ्रॉम द डिपॉजिट मनी, तो उस सिचुएशन में ओवरड्राफ्ट पर वो बैंक चार्जेस लेते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो उस सिचुएशन में देखेंगे हम लोग आगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अगर इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है बैंक तो बैंक बैलेंस मेरा क्या होगा, इंक्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट वो मेरे लिए क्या है, इनकम है, और इनकम को क्या किया जाता है, क्रेडिट। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, अगर इंटरेस्ट बैंक क्या करता है, चार्ज करे, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो उस सिचुएशन में जो है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इंटरेस्ट अलाउड किया या इंटरेस्ट बैंक ने मुझे दिया, तो उस सिचुएशन में बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बैंक डेबिट, और इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट। इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, उससे क्या होगा, बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, इसलिए बैंक क्रेडिट। और ये जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है एक्सपेंस है, इसलिए इसे क्या कर देंगे, डेबिट। नेक्स्ट है कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी कैश सेल्स किया और वो मनी हमने कहाँ पे डिपॉजिट कर दी, बैंक में। तो उस सिचुएशन में बैंक बैलेंस क्या होगा, मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स, ऑलवेज सेल्स को क्या करते हो, क्रेडिट, इसलिए टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज,
बैंक से पैसा तो विड्रा किया, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए करेगा, तो उस सिचुएशन में उसे हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी करते हैं तो उसे क्या ट्रीट करते हैं, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स ऑलवेज क्या किया जाता है, डेबिट कर दिया। और बैंक से पैसे विड्रा किए, बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, इसलिए टू बैंक रिड्यूस हो बैंक बैलेंस तो उसे क्रेडिट, और इंक्रीज हो तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर दें। नेक्स्ट है विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी जब बिजनेस में एक्सेस मनी होता है तो उसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और जब रिक्वायरमेंट होता है उसे बैंक से क्या कर लेते हैं, विड्रा करेंगे। तो जब विड्रा करेंगे तो मेरा कैश बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और बैंक बैलेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा। ऑफिस यूज़ के लिए कभी कभी यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए आपने विड्रा किया, अभी ऑफिस एक्सपेंसेस किया नहीं है, उस पर्पस से आपने विड्रा किया, तब भी यही एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस थ्रू चेक, कोई भी एक्सपेंसेस अगर चेक के थ्रू पे करते हैं, जैसे सैलरी पेड इन चेक, रेंट पेड इन चेक, तो उस सिचुएशन में उस एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट और टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है फॉर डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, अगर जो है बिजनेसमैन ने बैंक को कुछ जो है अथॉरिटी दिया है कि एनी अमाउंट इन्वेस्टेड आउटसाइड बिजनेस और वी रिसीव जो है इंटरेस्ट और डिविडेंड, यू आर डायरेक्टली कलेक्टेड, उसका जो अमाउंट है वो आप क्या कर लो, कलेक्ट कर लो। तो जब कलेक्ट करेगा तो बैंक बैलेंस मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस सिचुएशन में देखिए लिखा है डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक, तो डिविडेंड कौन कलेक्ट कर रहा है, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और डिविडेंड मेरे लिए क्या है, इनकम है, इसलिए टू डिविडेंड। में भी बिजनेसमैन लोन बैंक से लेता है, तो देखिए फॉर लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो उस सिचुएशन में वो लोन जो बैंक अपने अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में क्या करेगा, वो पैसा ट्रांसफर करेगा, मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज डेबिट। और बैंक लोन क्या है, लायबिलिटीज है, और इसलिए लायबिलिटीज बढ़ती है तो उसे क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और इसी बैंक लोन को अगर आप क्या करते हो, रीपे करते हो, तो रीपे के कंडीशन में क्या होगा, सेम एंट्री क्या हो जाएगी, अपोजिट, लायबिलिटीज कम होगा तो उसे आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है। और उस जो है बैंक बैलेंस आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसे आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। नेक्स्ट टॉपिक आप देखें, सी द क्वेश्चन नंबर 11। January 1st paid into bank for open a current account. For open a current account क्या, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो इन सिचुएशन करंट अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन जनरल, यू ओपन ए बैंक अकाउंट, तो बैंक बैलेंस क्या है, इंक्रीजेज, एंड कैश रिड्यूसेस। तो आप इसके जब जनरल एंट्रीज करेंगे, सोल्यूशन में दिखेंगे, जनरल एंट्रीज हेडिंग डाल दें, और जनवरी 1 को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेंट अकाउंट ओपन इनटू बैंक। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर 50,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। गुड्स सोल्ड 50,000 एंड सेम डे अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, तो अमाउंट रिसीव बाय कौन है, बैंक है, तो बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। सो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो 50,000 फॉर द सेल ऑफ गुड्स है, तो सेल्स क्या हो रहा है, ऑलवेज बी रिकॉर्डेड, तो उस सिचुएशन में बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट जो है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट कितना है 50,000। 7 जनवरी को अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक यानी कैश बैलेंस इंक्रीजेस एंड बैंक बैलेंस रिड्यूसेस। सो 7 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बैंक 20,000। नेक्स्ट 10 को है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो कैश इंक्रीजेस और सेल्स ऑलवेज क्रेडिटेड। सो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट गुड्स सोल्ड फॉर कैश 15,000। लास्ट ट्रांजेक्शन नहीं 12 को है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 12,000। क्या कह रहा है कि अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक बैलेंस इंक्रीजेस एंड कैश रिड्यूस, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन लिख दिया जाएगा अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 14 जनवरी को परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स परचेजेस ट्रीटेड एज क्या है परचेज, अब परचेज आपका क्या है एक्सपेंस है इसलिए डेबिट कर देंगे। अब पेमेंट थ्रू क्या है चेक है, और चेक पेमेंट कहाँ से होगा बैंक के थ्रू, तो एंट्री क्या हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000। नरेशन लिख दीजिए गुड्स परचेज एंड पेमेंट बाय चेक, और इस जनरल एंट्रीज का टोटल कर लेंगे और बुक से मैच कर लें 132,000, ये आपका इट मीन्स कि करेक्ट। ओके थैंक यू।